नमस्कार। आज से शक्ति की साधना का महापर्व नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। राशि के मुताबिक नवरात्र के 9 दिनों में मां की साधना किस तरह से की जाए, इसे हम आज जानेंगे जाने माने ज्योतिषी आचार्य विनोद जी से, जो हमारे साथ आज इस समय मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता आचार्य जी। तो आचार्य जी से सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि देवी के इस महापर्व पर हम किस तरह से पूजन अर्चन कर अपने ग्रहों की शुभता पा सकते हैं, माँ की अनुकंपा हम पर बरसे, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है ज्योतिषी विद्या के मुताबिक। 12 राशियों के जातकों के लिए किस तरह का ये नवरात्र रहने वाला है, इसी पर हम चर्चा अब करते हैं। सबसे पहले बात 3 राशियों की शुरू की, जो 3 राशि हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मेष, वृषभ और मिथुन के 3 राशियों के बहुत अच्छा है। अपने उन तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं मेष राशि के जो जातक है उनको किस प्रकार की साधना करने से देवी की परम कृपा प्राप्त हो सकती है। जो मेष राशि के जातक हैं उनके राशि के स्वामी मंगल महाराज जी है, और मंगल महाराज जी देखिए माँ की सेवा कैसे करते हैं। मंगल का सीधा संबंध हनुमान जी महाराज जी से भी देख सकते हैं। और भूमि पुत्रो यमाग्रजा, हम जो भूमि के पुत्र है वो भी मंगल महाराज जी है। आप तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप पर तो विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। आपको करना क्या है, आपको जो माँ सिद्धदात्री है उनकी उपासना सही तरीके से करना चाहिए। और सिद्धदात्री की उपासना अगर आप करते हैं, आप सिद्धदात्री की उपासना करने के लिए आपको क्या करना है, एक जायफल होता है, जायफल की माला बना करके देवी जी का पंच पूजन करने के बाद और 5 प्रकार की पूजा करने के बाद अगर देवी जी को जो जायफल की माला अगर अर्पित करते हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन में जो काफ़ी समय से आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी समय से आप निराशा की भावना आपके हृदय में जागृत होती चली जा रही है, विश्वास मानिए इस उपाय को करिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। दूसरी राशि हम बताना चाहते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र महाराज जी है, और जो शुक्र का हम प्रभाव देख रहे हैं, काफ़ी समय से आप अथक परिश्रम करने के बाद भी आपके व्यापार में अच्छी सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, अच्छे ऊर्जा का योग नहीं बन पा रहा है, स्वास्थ्य भी आपका काफ़ी समय से खराब चल रहा है। ऐसे जातकों के लिए बहुत ही सरल उपाय मैं देवी भागवत का बताने जा रहा हूँ, इसको आप करिएगा, आपके स्वास्थ्य में अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। करना क्या है, आपको एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते पर बतासे और लौंग डाल करके महिषासुर जो शत्रु है उसको देखिए, उसको अगर उसका मर्दन अगर देवी जी कर सकते हैं तो आपके जीवन में भी जितने प्रकार के नकारात्मक चीज़ें हैं, जितने शत्रु हैं उनको भी समाप्त कर सकते हैं। उनके लिए क्या करना है, आपको माँ काल रात्रि की उपासना करना चाहिए, और काल रात्रि के दिन आपको क्या करना है, देवी को ये अर्पित करना, उनसे प्रार्थना करना है कि हे माँ हमारे जीवन में जो असफलता परेशानी का योग बना है इसको समाप्त कर दीजिए। तीसरी राशि बताना चाहता हूँ मिथुन राशि। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके जीवन में अच्छी सफलता का योग बना हुआ है, लेकिन सफलता तो हर व्यक्ति को चाहिए। अच्छी और सफलता को अर्जित करने के लिए आपको महागौरी का उपासना करना चाहिए। महागौरी के लिए एक उपाय आपको बता रहा हूँ, उस उपाय के बाद आप अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन को आप देख सकते हैं। आप जो अच्छे व्यापार को स्थापित करना चाहते हैं, कोई बिजनेस का प्लान, काफ़ी समय से बड़ा बिजनेस का प्लान जो आपका चल रहा है, जो आप नहीं कर पाए हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, महागौरी जी का आपको पूजन करना है। आपको एक सफ़ेद वस्त्र लेना है, अपने शरीर के आकार के बराबर एक सफ़ेद वस्त्र लेना है, और महागौरी जी का ध्यान करते हुए किसी शिव मंदिर में आपको उनको अर्पित करना है, दान करना। महागौरी को श्रृंगार का सामान अगर आप दान करते हैं तो विश्वास मानिए आपके अच्छे व्यापार, अच्छे धन की योग बन सकते हैं। बिल्कुल। इन 3 राशियों के बाद अब बारी अगली 3 राशियों की कर लेते हैं। तो कर्क, सिंह, कन्या, इन तीनों राशि के जातकों को किस तरह के उपाय करने होंगे इस नवरात्र माँ की अनुकंपा अपने ऊपर बरसाने? बिल्कुल अल्पना जी, देखिए समझना है कि हमने 3 राशियों के बारे में बताया, और चौथी राशि जो पड़ती है वह कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा महाराज जी है। कर्क राशि की जो जातक है, काफ़ी समय से जो कन्फ्यूजन आपके जीवन में चल रहा है कि सही डायरेक्शन कैसे मिलेगी आपको, आप सही दिशा में कैसे जाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, शैलपुत्री का पूजन आपको करना चाहिए। माँ शैलपुत्री के मंदिर में जा करके आपको जो कनेर का पुष्प होता है उसकी माला बना करके माँ शैलपुत्री को उनको अर्पित करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि जो हमारे जीवन में कन्फ्यूजन है, जो हमारा आत्मबल, बहुत निगेटिव थॉट्स हमारे मन में बार बार आते हैं, उसको दूर कर दीजिए। इस उपाय को करिएगा, आपके जीवन में लाभ का योग बन जाएगा। अब आपको हम बताना चाहते हैं कर्क के बाद सिंह राशि के जातकों के लिए हम बताना चाहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव है।
कहते हैं सूर्य भगवान का जो प्रभाव मनुष्य के जीवन में है वह हमारे जीवन में नाना प्रकार के सकारात्मक चीज़ों का समावेश करते हैं सूर्यदेव। लेकिन सिंह राशि के जो जातक है, आपसे आप तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं, जब हमारे जीवन में विपरीत योग बन जाता है तो हम बहुत डर जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो सिंह राशि के जो जातक है उनके मन में जो डर चला आ रहा है, काफ़ी समय से डर चला आ रहा है कि कहीं हमें कोई क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, या हमारे ऊपर कोई आरोप लगा सकता है, उन जातकों के लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिद्धदात्री का एक उपाय बता रहा हूँ। नवरात्रि का आपको व्रत रखना चाहिए और आपको क्या करना है, शहद किसी तांबे के पात्र में रख करके या मिट्टी के पात्र में रख करके उसके साथ में छुहारे का अगर आप दान करते हैं तो जो आपके मन में निराशा की भावना जागृत है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, सफलता का योग बन जाएगा। और कन्या राशि के जो जातक हैं उन तमाम जातकों के लिए को बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। आपको नवरात्रि के दिन 9 दिन का व्रत रखना चाहिए और एक बहुत ही सरल उपाय आपके लिए बता रहा हूँ। उस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में अच्छी संपदा, अच्छे स्वास्थ्य और आपका जो विवाह नहीं हो पा रहा है, हमारी जो कन्या राशि के जो जातक हैं, काफ़ी जातकों के जीवन में विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, उनके लिए एक उपाय आपको करना है कि आप जो है महागौरी के मंदिर में जाना है या महागौरी के दिन आपको 7 प्रकार के जो मिठाई होती है, 7 प्रकार के जो फल होते हैं उसका आप दान करते हैं तो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और इसके साथ ही तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए इस नवरात्र क्या कुछ करने के लिए है और किस तरह से वो माँ की पूजा अर्चना करें। और ज्योतिष की हम क्योंकि ख़ास तौर से बात कर रहे हैं तो पूजा के साथ साथ ज्योतिष को किस तरीके से जोड़ा जाए, ज्योतिष के नज़रिए से किस तरह से ये जातक लाभ पा सकते हैं या हानि भी इनको हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए आचार्य जी। बिल्कुल, तुला राशि के जो जातक हैं उन तमाम जातकों के लिए बताना चाहता हूं कि जिनकी पत्रिका में शुक्र महाराज जी एक्टिवेट होते हैं, कहने का तात्पर्य है अच्छा फल प्रदान करते हैं, उनके जीवन में भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। लेकिन जिनकी पत्रिका में शुक्र पीड़ित होने से उनके स्वास्थ्य में थोड़ा परेशानी का योग बनता है और शरीर के अंदर भी आप देखते हैं ना कि कहीं ना कहीं से कोई विकार लगा रहता है। ऐसे जातकों के लिए एक उपाय बता रहा हूँ। नवरात्रि के अंदर उनको अगर इत्र का दान करते हैं, देवी मंदिर में इत्र का दान करते हैं तो उनके जीवन में सफलता का योग बनता है। और तुला के बाद हम वृश्चिक की चर्चा करना चाहता हूँ। वृश्चिक राशि के जो जातक है या ऐसे जो जातक है अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं क्योंकि बहुत ऐश्वर्यवान व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छी सफलता को अर्जित करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश अगर इनके जीवन में विपरीत योग बन जाए, दशाएं खराब हो जाए, अंतरदशाएं खराब हो जाए, ऐसे जातकों को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और नवरात्रि के अंदर उनको गुड़ का दान करना चाहिए। देवी मंदिर के अंदर गुड़ का दान करना चाहिए। मीट जो है गुड़ का जो है दान करते हुए गन्ने का दान करते हैं तो ऐसे जातकों के जीवन में मंगल महाराज जी की शुभता प्रदान होती है, अच्छी सफलता का योग बन सकता है। और धनु राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहता हूं, धनु राशि के जो जातक है उनके जीवन में अच्छी समृद्धि को प्राप्त करना है, अच्छे धन को प्राप्त करना है, अच्छे रूप को प्राप्त करना है तो एक कार्य आपको करना है। धनु का सीधा संबंध बृहस्पति महाराज जी से देखा गया। धार्मिक ग्रंथों का अगर आप दान करते हैं या देवी के कवच का आप पाठ करते हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन में जो देवी जी की प्रभुता है वो प्राप्त होती चली जाती है। एक उपाय जरूर साथ में करना चाहिए। देवी मंदिर में जाकर के जो आप घंटा होता है, 1 घंटा अगर देवी मंदिर में दान कर देते हैं तो विश्वास मानिए जो आपके मन में अशांति है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और आखिर की जो 3 राशियां हैं मकर, कुंभ, मीन, इस राशि के जातकों को क्या उपाय करना होगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। मकर, कुंभ और मीन राशि के जो जातक है, मकर मतलब सीधा शनि महाराज जी है। शनि महाराज जी क्या करते हैं, हमारे जीवन में अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति कराते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ भी गलत कर्म किया है तो हमारे जीवन में शनि जी नाना प्रकार की व्याधि परेशानी का योग बना देते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि माँ के पास हर मर्ज की दवा है। अगर आपने मम समाह पातकी नास्ति पाप अग्नित्व समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, माँ का आवाहन, अर्चन, पूजन, बंदन भाव के साथ आपने कर लिया तो विश्वास मानिए जो शनि जी का प्रकोप आपके जीवन में चल रहा है, क्योंकि जो अभी मकर राशि के जो जातक है उनको देखा जा रहा है कि वो कर्ज के कारण परेशानी का योग बना है, तो मखाने की खीर आपको
देवी जी को प्रतिदिन नवरात्रि में भोग लगाते हैं तो जो कर्जे का योग कई सालों से आपका चला आ रहा है, या जो और जातक है जिनके जीवन में कर्जे का योग बना है, उनको मखाने की खीर का दान करना चाहिए। और अब हम बताना चाहेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके पैसे कई जगह रुके हुए हैं, उनके धन की स्थिरता का योग नहीं बन पा रहा, या व्यापार भी देखते हैं ना, कई महीने तो बहुत अच्छा चला जाता है, उसका थोड़ा परेशानी का योग बन जाता है। तो आपको क्या करना है, मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए एक मंदिर के अंदर अपने वजन के बराबर, देवी मंदिर के अंदर अपने वजन के बराबर सरिया का दान कर दीजिए। लोहे का दान करने से जो आपके धन में अभाव योग बना हुआ है वो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और आखिर में हम बताना चाहते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जो जातक होते हैं अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि कई कारण ऐसे हो सकते हैं हमारे जीवन में, या बृहस्पति महाराज जी का हमारे जीवन में ऐसा योग बन जाता है कि हमारा वेट बढ़ना चालू हो जाता है। हम अपने स्वास्थ्य को जितना मजबूत करते हैं, जितना अच्छा करते हैं, उतना परेशानी में चला जाता है। तो हमें क्या करना है, मीन राशि के जातकों के लिए एक उपाय बहुत ही सरल उपाय मैं बता रहा हूँ। उस उपाय को अगर आप करते हैं तो विश्वास मानिए माता दुर्गा जी की, माँ आदिशक्ति की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो सकती है। आपको क्या करना है, कमल पुष्प होता है, कमल पुष्प की माला जो है आपको नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा जी को अर्पित करना चाहिए, पहनाना चाहिए। और कमल पुष्प नहीं पहना सकते हैं तो एक कमल पुष्प प्रतिदिन उनको चढ़ाने से आपके अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे धन का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल, देवी के इस महापर्व पर हम किस तरीके से पूजा अर्चना करें, क्या क्या उपाय करें ज्योतिष विद्या के मुताबिक, ये सब कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आचार्य विनोद जी ने दी आप तमाम दर्शकों को। उम्मीद है कि आपने ये तमाम बातें सुनी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को आत्मसात करेंगे इस नवरात्र के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका स्टूडियो में आने के लिए विनोद जी, और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आचार्य विनोद जी ने कहा प्रोग्राम की शुरुआत में ही कि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि, यानी मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो। इस शुभ नवरात्रि के 9 दिनों में इसी तरीके से अगर आप पूजा अर्चना करेंगे माँ जगदम्बे की, और ज्योतिष विद्या के मुताबिक किस तरह से आप उपाय करेंगे ये आचार्य जी ने बताया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये नवरात्र सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ लेकर आए आपके घर परिवार में, इस उम्मीद के साथ ही इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। लेकिन आप बने रहें अमर उजाला.com के साथ।